कहा जाता है कि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन बहुत कुछ होता है। तो ऐसे में जिन लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जो लोग पैसे की कमी के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या जो लोग कमाते तो है लेकिन बरकत नहीं कर पाते, उनके लिए चावल कैसे चमत्कारी साबित हो सकता है, पंडित जी से जानते हैं। तो पंडित जी हमें बताइए कि चावल के छोटे छोटे दाने कैसे बड़े बड़े चमत्कार कर सकते हैं। पहली बात तो ये जान लो रश्मि कि चावल जो है सनातन धर्म की पूजा पद्धति का एक अनिवार्य अंग है। सनातन धर्म में 3 प्रकार से पूजा करने का विधान है। कर्मकांड की भाषा में कह रहा हूँ, वैसे तो पूजा का बहुत विधान है, लेकिन कर्मकांड की भाषा में जो हम साकार पूजा करते हैं। एक पूजा होती है पंचोपचार पूजा, जिसमें गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, ये 5 चीज़ों से देवता की पूजा की जाती है। तो ये जो मैं गंध के बाद अक्षत कह रहा हूँ, अक्षत का मतलब जो क्षत न हो, अर्थात जिसका कोई अंग प्रत्यंग खराब न हो, उसको कहते हैं अक्षत। अक्षत का मतलब जो टूटा हुआ न हो। तो साबुत चावल जो है उसी को अक्षत कहते हैं। तो पंचोपचार पूजन में भी अक्षत है। षोडशोपचार पूजा की बात की जाए तो ध्यान, आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमनी, स्नान, वस्त्र, उपवस्त्र, गंध, फिर अक्षत आ जाता है। इसी तरह से राजोपचार जब पूजा होती है तो उसमें भी अक्षत आ जाता है। और मानसिक पूजा जब होती है तो उसमें चाहे शिव की मानसिक पूजा हो, चाहे दुर्गा की मानसिक पूजा हो, सब में मतलब कि जो है चावल का वर्णन आता है। तो चावल सनातन धर्म का एक बहुत ही अनिवार्य वस्तु है, बहुत अनिवार्य वस्तु है। बिना इसके पूजा ही जैसे अधूरी हो जाती है। और मैंने तो अपने बचपन से यही देखा है कि जहाँ प्रत्यक्ष दीप नहीं है वहाँ दीपा भावे अक्षतः, वहाँ अक्षत ही लेकर के दीप की तरह दिखा देते हैं। जहाँ पान की व्यवस्था नहीं है भगवान को चढ़ाने के लिए तो वहाँ तांबूला भावे अक्षतः, ये भी अक्षत चढ़ा देते हैं। तो कहने का आशय यह है कि अक्षत तो सनातन धर्म की मेरुदंड की तरह एक आवश्यक वस्तु है। और धन लाभ के लिए अपने पर्स में लाल रेशमी कपड़े में चावल के 21 अखंडित दाने आप रख लीजिए और उसको लाल धागे से सील करके अपने पर्स में रख लीजिए। देखिए आपकी आर्थिक स्थिति सुधरती है कि नहीं। और हर सोमवार को शिवलिंग के सामने आधा किलो चावल लेकर बैठ जाइए। चावल के ढेर से 1 मुट्ठी चावल लेकर के शिवलिंग पर अर्पित करिए। बचे हुए चावल मंदिर में दान कर दीजिए या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दे दीजिए। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार आ जाएगा। पैसों की तंगी है तो चावल को तिल और दूध के साथ मिलाकर उससे माँ लक्ष्मी का हवन कर लीजिए। हवन में भी ध्यान रखिए, अगर, तगर, नागर, मोथा, कूट, छड़ीला, जटामासी, सुगंधबाला, देवदारू का चूरा, चंदन भूरा, ये 10 चीज़ें दशांग कहलाती हैं। लेकिन इसमें काला तिल, चावल, जौ, ये 3 चीज़ें अतिरिक्त मिलाई जाती हैं, तब हवन सामग्री जाकर के कंप्लीट होती है। ठीक है। तो अगर दरिद्रता दूर करना है तो दशांग के साथ उसमें थोड़ा सा चावल, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा चावल, जितना काला तिल होगा उसका आधा चावल होगा और उसका आधा जौ होगा। ये बात जो मतलब कि शास्त्रों में कही गई है वो ये बात है। हवन करने से सचमुच में दरिद्रता दूर हो जाती है। और यदि आपके घर में सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है, आमदनी का जरिया ही नहीं है, जिंदगी बिल्कुल बेहाल हो गई है, जीवन बिल्कुल नारकीय हो गया है, अब मन कहता है कि ना जीऊं, ऐसी दुर्गत भरी जिंदगी से तो ना जीना ही ठीक है, तो आपको एक चमत्कारी उपाय बताता हूं, जिस उपाय को 16 दिन करने पर आपकी दुनिया बदल जाएगी।
लेकिन उपाय थोड़ा सा कठिन है। वो उपाय ये है कि आपके घर में दक्षिणावर्ती शंख होगा। अगर नहीं होगा तो आपको एक दक्षिणावर्ती शंख खरीद लेना चाहिए। दक्षिणावर्ती शंख की खासियत ये है कि इसका मुंह खुला नहीं होता है, ये बजता नहीं है। और दक्षिणावर्ती शंख के जल से माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश, भगवान विष्णु, लड्डू गोपाल माने शिव भगवान को छोड़ करके बाकी सबका अभिषेक किया जा सकता है। केवल शिव जी का शंख से अभिषेक नहीं किया जाता है, क्योंकि शंखचूर्ण उनका शत्रु था और उसी के हड्डी से ये शंख का निर्माण हुआ है। तो आपको करना क्या है कि आप अपने पूजा स्थान में श्री यंत्र की पूजा करके विधिवत और दक्षिणावर्ती शंख को अपने सामने एक आसन पर रख करके और थोड़ा सा चावल हल्दी से रंग करके और श्री सूक्तम के मंत्रों को बोलते हुए एक एक दाना चावल उस शंख में डालते जाइए। एक एक दाना अखंडित चावल उसमें डालते जाइए। जिस दिन उस शंख को आप एक एक दाने चावल से भर करके परिपूर्ण कर देंगे और उसको लाल रेशमी कपड़े में लपेटकर अपने तिजोरी में रख लेंगे, उसके 16 दिनों के अंदर आपके आजीविका का कोई न कोई मार्ग जरूर प्रशस्त होगा महालक्ष्मी की कृपा से। और हर घर में दक्षिणावर्ती शंख में श्री सूक्तम से अभिमंत्रित चावल भर करके रखा जाना चाहिए। ये मेरी इच्छा है, ताकि पूरे देश से गरीबी और दरिद्रता को मिटाया जा सके, हर घर में महालक्ष्मी का वास हो, अभाव नाम की चीज किसी के जीवन में ना हो, ये हमारी परिकल्पना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सनातन धर्म की पहली सोच यही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामया। तो हम इस चीज को लेकर के आगे बढ़ते हैं। वसुधैव कुटुंबकम। इस पूरे पृथ्वी पर जितने भी धर्म जाति संप्रदाय के लोग रहते हैं वो सब मेरे परिवार हैं। वो चाहे यहूदी हों, वो चाहे क्रिश्चियन हों, वो चाहे इस्लाम को मानने वाले हों, चाहे बौद्ध को मानने वाले हों, किसी भी धर्म के लोग हों, यदि पृथ्वी पर वो हैं तो वो हमारे कुटुंब हैं, वो हमारे परिवार हैं। वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारी सनातन धर्म की सोच है। हम किसी से ईर्ष्या द्वेष रखने में विश्वास नहीं रखते हैं। तो कहने का आशय ये है कि तब हमारी दूसरी परिकल्पना है सर्वे भवन्तु सुखिनः। इस पूरे संसार के मानव सुखी रहें, ऐसी हमारे ईश्वर से प्रार्थना है। ये प्रार्थना नहीं है कि चाइना वाले दुखी हो जाएं, पाकिस्तान वाले दुखी हो जाएं, ये हमारी परिकल्पना नहीं है। हमारी परिकल्पना है सर्वे भवन्तु सुखिनः। और सुखी कौन कर सकता है? सुखी भगवान श्री हरि विष्णु कर सकते हैं, महादेव शंभो कर सकते हैं, जगत जननी जगदम्बा माँ महालक्ष्मी कर सकती हैं। जब हम उनकी पूजा उपासना करते हैं तो हम अपने दुख और दरिद्र के नाश के साथ साथ पूरे संपूर्ण समाज के दरिद्र और दुख का नाश करने के लिए प्रार्थना करते हैं। तो इसलिए जो लोग दक्षिणावर्ती शंख में श्री सूक्तम से अभिमंत्रित चावल डाल करके और शंख को परिपूर्ण करते हैं, ऐसे लोगों में अहरनिश महालक्ष्मी का घर में वास हो जाता है। ऐसे घर की महिलाएं साक्षात देवी स्वरूपा हो जाती हैं। ऐसे घर के पुरुष कर्मठ होते हैं और क्रियाशील होते हैं। ऐसे लोगों के घर में कलह नहीं होती है। ये कोई बड़ा काम नहीं है। अगर आप अभियान में लग जाएं और ज़्यादा नहीं 2 घंटे सुबह शाम का समय दें तो 10 दिनों के अंदर बड़े से बड़े शंख को भरा जा सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा चावल टूटे हुए ना हो और चावल को
हल्दी से रंगिएगा जरूर, और उसमें कुछ मिलाने की जरूरत नहीं है। बस ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जात वेदो मयावह, एक दाना चावल डाल दिया। इसी तरह से 16 मंत्रों को पढ़ते हुए चावल डालना शुरू करिए। जिस दिन आपका शंख भर जाएगा उस दिन आपके दरिद्र का दहन हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी।